साथियों, यूपी में का बा, यूपी में अभी तो वैकेंसी बा। तो आप खुश हो जाइए क्योंकि यूपी पेट 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है। और जारी होने के साथ जो सबसे बड़ी खुशखबरी वो आपके लिए क्या है कि आपकी जो वैकेंसीज है वो 45,000 प्लस वैकेंसीज आ रही है। तो जो लोग बार बार बोल रहे थे यूपी में का बा, तो यूपी में अभी वैकेंसी बा। तो आप अपनी कमर कस लीजिए क्योंकि नौकरी इस बार आपकी पक्की बा। तो साथियों, सबसे जो बड़ी खुशखबरी वाली बात आपके लिए यही है कि बहुत सारे सोर्स न्यूज चैनल वगैरह से क्या आया कि आप ये भी चीजें क्लियर हो गई कि यूपी में अभी जो वैकेंसीज है वो 45,000 प्लस वैकेंसीज है आगे। और जो सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है कि जो पेट का एग्जाम का रिजल्ट है वो टाइम से आ गया है और आप अपना स्कोर कार्ड वगैरह भी अब चेक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे भी परेशान हैं क्योंकि क्या हो रहा है, वेबसाइट तो खुल, किसी के ऐसा भी हो रहा है कि वेबसाइट खुल नहीं रही है। तो बच्चे कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अभी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेबसाइट पे आपका रिजल्ट आ गया है और आउट हो गया है। तो आप क्या करना है, आपको तैयार रहना है। साथियों, बहुत सारी चीजें आपको करनी है। यूपी में बहुत ऐसी वैकेंसियां हैं जो अब पेट के थ्रू ही होती है, यूपी ट्रिपल एससी पेट के थ्रू होती है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, इन सब चीजों से दूर रहते हैं। इस बार आप फॉर्म देखेंगे तो पहले की अपेक्षा कम फॉर्म भर रहे हैं और बार बार क्या हो रहा है, उनको ये लगता है कि ये चीजें ऐसी है, कोई फायदा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, 2-3 सालों से यूपी पेट के थ्रू वैकेंसियां कम आई है, इसलिए बच्चों का क्या रुझान थोड़ा सा कम हुआ है। बट आप इस बार कमर बांध लीजिए, कमर कस लीजिए क्योंकि इस बार क्या है, वैकेंसी बहुत सारी है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है आपके पेपर में जो आने को है। सबसे पहले हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 की बात अगर साथियों करते हैं, यहाँ हम बात करते हैं अभ्यर्थियों का जब पंजीकरण, जो आपका नोटिफिकेशन जो पंजीकरण हुआ था बच्चों का रजिस्ट्रेशन, वो कितना था, 25,31,996। कितना था, 25,31,996। पहले से कम था साथियों। क्या था, पहले से कम था साथियों। और उसमें भी क्या था, 5,90,003 इतने बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी थी, अनुपस्थित रहे थे। तो आपको यही चीजें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपको है कि बच्चे क्या है ना, इसकी तरफ रुझान कम है। मैंने अभी पहले भी बताया, रुझान इसलिए बच्चों का कम है क्योंकि क्या है ना, पिछले 3-4 सालों से पेट के थ्रू बहुत कम वैकेंसीज आई हुई थी, इसीलिए बच्चे परेशान थे। और परीक्षा क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों, देखिए इतने बच्चों ने तो पेपर भी नहीं दिया। और जो अभ्यर्थी बैठे हुए थे वो लगभग 19,41,963 बच्चे बैठे हुए थे। तो साथियों, सबसे जो अच्छी बात है, वैकेंसी बहुत सारी है। अगर आपने मन से पढ़ाई कर ली तो 1 से 1.5 साल में इतनी सारी वैकेंसियां है। आप देख रहेंगे हर दिन कोई ना कोई नोटिफिकेशन वैकेंसी का आ रहा है साथियों, कुछ ना कुछ वैकेंसीज आपकी डेली आ रही है। तो आपको एक ही काम करना है, सारा सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। साथियों, यूपी पेट में जितनी भी वैकेंसियां होती है, मैक्सिमम वैकेंसियों का सिलेबस एक जैसा होता है। बस क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप डाउन होता है, किसी का थोड़ा सा अप होता है, किसी का थोड़ा सा डाउन होता है। तो आप अगर एक जगह किसी भी प्लेटफॉर्म से अच्छे से अपने सिलेबस को कंफर्म क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आगे का स्टेप आपके लिए आसान हो जाता है। बस आपको रिवीजन और प्रैक्टिस सेट करते करते आपकी चीजें अच्छे से हो जाती है। चलिए कुछ चीजें हम और डिस्कस करते हैं साथियों। जो आपका क्या था विवरण परीक्षा रिजल्ट जो था वो क्या था, आप परीक्षा तिथि क्या 6 से 7 सितंबर को आपका पेपर हुआ था। जो इसका आपका रिजल्ट घोषित हुआ है 5 दिसंबर को हुआ है। और आप अपना क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट, क्या, हाँ साथियों, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप UP.SC.Government.in पे जाके आप अपना रोल नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के आप स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात और, स्कोर कार्ड वैधता इस बार क्या है, 3 साल। अगर आप पेट क्वालिफाई कर गए हैं तो जो आपकी स्कोर कार्ड वैधता है वो कितने साल है साथियों, वो 3 साल के लिए वैलिड हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप अगर एक बार पेट दे रहे हैं, 3 साल तक पेट के थ्रू जितनी भी वैकेंसी आएगी आप एलिजिबल रहेंगे, आप दे सकते हैं। कुछ चीजें और हम बात करते हैं साथियों। जो आने वाली भर्तियां है, पोस्ट वाइज वैकेंसीज है, आप एक चीज दिमाग में सेट के लिए, आप अब ये सोचेंगे ये आपको डाटा कहाँ से मिला। साथियों, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऐसे सोर्स है न्यूज़पेपर वगैरह से, वहां पे क्या संभावित वैकेंसियां है। ऐसा भी हो सकता है कि इससे ज्यादा भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है इससे कम भी वैकेंसीज हो जाए। तो आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वैकेंसी 100% आनी है। अब थोड़ा कहीं ऐसा होगा 200-400 ज्यादा आएगी, या तो क्या होगा 200-400 कम आएगी। अगर हम नियर अबाउट बात करें,
जो लेखपाल की आपकी वैकेंसी है साथियों, वो कितने आने वाली है, वो लगभग 8,000 के आसपास, 7900 के आसपास आपकी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, जो बहुत अच्छी वैकेंसी और पोस्ट मानी जाती है। एक क्या है, गांव लेवल में बहुत ही अच्छी है, यहाँ बहुत अच्छी ठीक ठाक आपको सैलरी वगैरह भी मिलती है। ऐसे क्या ग्राम विकास अधिकारी जिसको वीडियो बोलते हैं, उसमें भी है 5,000 सॉरी 5,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पर भी आप आने वाली है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जूनियर असिस्टेंट कलर की 4500 प्लस है। इसी वह फॉरेस्ट गार्ड की भी 3500 वैकेंसी है। बहुत सारे एक्सरे टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन सर्विस, यहाँ पर भी 5,500 के आसपास वैकेंसीज आने वाली है। अब फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, टेक्नीशियन, देखिए क्या है ना, अभी यूपी में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो नर्सिंग के बहुत सारे जैसे लैब टेक्नीशियन वगैरह का भी कोर्स कर रखे, उनके लिए वैकेंसीज बहुत कम होती है। तो इस बार यहाँ पर अच्छे से चांसेस है, जो फार्मासिस्ट का रखा है क्या होता है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छी, बी फार्मा डी फार्मा वाले बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी चांस है इस बार। तो आप एक ही काम करना है, आप अपना पोस्ट वाइज देखते रहिए कौन सी वैकेंसी कब आ रही है, आप वेबसाइट पे या हमारे थ्रू, आपके लिए प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपडेट होंगे। आपको टेंशन नहीं लेना, हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। चलिए कुछ वैकेंसी की और हम बात करते हैं साथियों, जैसे एक्साइज कांस्टेबल की 2300 प्लस वैकेंसी है। ऐसे फिर डीपीटी पोस्ट भी है, 800 वैकेंसी है। आप स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट 1000 प्लस, ऐसे चकबंदी लेखपाल 1500 प्लस, जूनियर अकाउंटेंट। तो ये बहुत सारे सोर्स से हमने यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है, तो बहुत सारे सोर्स से बहुत सारी वैकेंसी है। सॉरी, तो आपको क्या करना है, आपको एक ही काम करना है, पढ़ाई करते रहना है। देखिए पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी बाधा से, किसी भी प्रॉब्लम से आपको बाहर कर सकती है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अगर अपनी किस्मत बदलनी है तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जिनके हाथ भी नहीं होते किस्मत उनकी भी साथ देती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, जिसके हाथ भी नहीं है वो भी बहुत सक्सेस हैं। और तो हमें ये क्या सोचना है कि अगर आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, कान नाक सुन देख रहे हैं, तो मतलब आप सब कुछ एलिजिबल है। जो अंबानी कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हम में से ही एक है जो इन चीजों को करके दिखाया है। कुछ बातें हम और करते हैं साथियों, जैसे हम बात करते हैं यूपी पेट क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यूपी पेट आपके पास क्वालिफिकेशन वाला क्या होता है, नंबर होना चाहिए, आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके 10, 12th, ग्रेजुएट, ये तीनों लेवल से पेपर कराते हैं। एज आपकी क्या होती है, पर पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी एज होती है। और क्या होता है, आपके बहुत सारे पोस्ट में कंप्यूटर टाइपिंग स्किल लाइक CCC वगैरह भी आपका डिमांड करता है। तो आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ये सारी आपकी जितनी भी चीजें हैं आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए। सबसे जो पहली चीज हो क्या होना चाहिए, आप जो पेट क्वालिफाई होने चाहिए, तो आप मतलब पेट का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो भ्रमित है कि सर देखिए क्या है ना, वैकेंसी देखिए आती है, मान रहे हैं, थोड़ा सा आप डिमोटिवेट इसलिए हो जाते हैं, काफी टाइम लगा देती है गवर्नमेंट और बच्चे परेशान हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। अभी योगी जी मेहरबान है, तो उन मेहरबानियों का शुक्रिया करिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी यूपी में इस टाइम कंटिन्यू है, पेट के थ्रू तो है ही आपकी, बट आप देखेंगे यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, होम गार्ड, मतलब आप बात अगर करेंगे ना, इस बार गोल्डन एरा है आपके पास। ये 10 से 15 सालों के बीच का सबसे आप ये कह सकते हैं गोल्डन एरा है। इस गोल्डन एरा में जो बच्चों ने मेहनत कर ली उनका सिलेक्शन 110% पक्का है। तो आपको बस एक ही काम करना है, पढ़ाई करते रहना है और डिमोटिवेट नहीं होना है, आपका सिलेक्शन एक दिन होके रहेगा। चलिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।